शादी के कार्ड पर अब लिखनी होगी दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि। सरकार का बड़ा ऐलान, अब ऐसा नहीं करने पर नहीं होगी शादी। जी हां, क्या आपने किसी भी शादी वाले कार्ड पर देखा है कि दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि लिखा हो? शायद आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि आज तक हमने भी ऐसा कोई कार्ड नहीं देखा है जिसमें दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि लिखा हो। लेकिन अब शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन का जन्मतिथि लिखना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका शादी नहीं होगा और सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। जी हां, आपने सही सुना, सरकार का एक बहुत बड़ा फरमान आ चुका है। अब कोई भी व्यक्ति शादी करता है तो शादी वाले कार्ड पर उसको अपना जन्मतिथि और दुल्हन का जन्मतिथि लिखना अनिवार्य होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो शायद उसकी शादी भी नहीं होगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाई है। महाराष्ट्र में बाल विवाह जैसी अवैध प्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार एक अनोखा नियम लागू करने पर विचार कर रही है। इसके तहत अब शादी की निमंत्रण पत्रों पर दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि लिखना अनिवार्य होगा। साथ ही बाल विवाह में मदद करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिति तटखरे ने बुधवार को विधानसभा में बीजेपी सदस्य अतुल भातखालकर द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में बताया कि राज्य सरकार बाल विवाह की अवैध प्रथा को रोकने के उद्देश्य से शादी की निमंत्रण पत्रों पर दूल्हा और दुल्हन दोनों की जन्मतिथि लिखना अनिवार्य करने का नियम पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य का टारगेट अगले 5 साल में इस गैर कानूनी प्रथा को घटाकर 10% से नीचे लाना है। महाराष्ट्र ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर शादी के निमंत्रण कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन दोनों की जन्मतिथि लिखने की उनकी प्रक्रिया का अध्ययन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण विकास और कानून एवं न्याय विभागों के साथ बातचीत करके इस तरह की व्यवस्था को अपनाने की संभावना की जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने सदन को सूचित किया, महाराष्ट्र में बाल विवाह की दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। साल 2019 से लेकर 21 के सर्वे में बाल विवाह का आंकड़ा 21.9% था, जो 2023 से 24 में घटकर 19.6% पर आ गया है। यह स्थिति देश के मौजूदा राष्ट्रीय औसत के मुकाबले काफी बेहतर है। प्रशासनिक आंकड़ों को साझा करते हुए मंत्री ने बताया कि साल 2025 से 26 में अब तक सरकारी तंत्र ने मुस्तैदी दिखाते हुए 1434 बाल विवाह रुकवाए हैं और इस संबंध में 136 FIR भी दर्ज की गई है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अब राज्य में बाल विवाह करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए शादी करने से पहले शादी वाले कार्ड में अब जन्मतिथि लिखना महाराष्ट्र में अनिवार्य कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।